मार्शाल्लाह से पहले कोई वाक़यात हों। वाक़यात जो हैं वो अब इनके मुख्तलिफ जो रहनुमा हैं वो खुद ही बात कर रहे हैं कि जी उसमें जो है वो इस्लामाबाद में कुछ ऐसे वाक़यात हों जब दाखिल हो जाएं। एक राय ये है कि इस्लामाबाद आए ना बल्कि पिंडी एक दो दिन, आज असद उमर साहब ने भी शायद बात की है कि पिंडी में एक दो दिन क़याम किया जाए और फिर इस्लामाबाद में आ जाए। पिंडी में क़याम से समझा जा सकता है कि क्या बात हो रही है और उसके बाद फिर इस्लामाबाद आ जाए। और इस्लामाबाद आने के बाद इनके मुख्तलिफ लोगों से मैंने पूछा कि मार्शाल्लाह कैसे लगेगा, हुकूमत कैसे गिरेगी, एक तो ये नहीं समझ में आ रहा, दूसरा हुकूमत गिरेगी कैसे और फिर मार्शाल्लाह कैसे लगेगा, मतलब ऐसा क्या होगा कि मार्शाल्लाह लगे। तो फिर वही बात कि जी गोलियां चलेंगी और खुद इनके लोग कह रहे हैं गोलियां चल गई, हम अगर हमारे ऊपर फायरिंग हो गई, मैंने कहा किसी तीसरी कुव्वत ने फायरिंग कर दी, किसी और ने कर दिया, बहरहाल ये कि आगे बढ़ेंगे पार्लियामेंट को, इसको सुप्रीम कोर्ट, ये इवेंट्स होंगे, फिर फौज इंटरवीन करेगी और करना पड़ेगा। और ये इससे ज़्यादा कोई बोगस मशवरा या बोगस बात हो नहीं सकती, ठीक है। कि यानी आप दुनिया में ये पैगाम जाए कि जी उनका जो दारुल हुकूमत है जी। उसमें जो बड़ी, अच्छा इमलाक किसकी हैं, ये जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं ये किसकी हैं, यहाँ पे सरकारी इमलाक या निजी इमलाक, लोगों की, हमारी हैं। तो ये जो भी इनको आइडिया दे रहा है वो भी इंतहा, उसको पकड़ के उसको वैसे ही जो है ना मेरे ख्याल से बकौल वो जो कलर इस्तेमाल किया कि जूते या मोचड़े या उसकी छितर परेड होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कि जी आग लगा देंगे और ये कर देंगे। तो दूसरी बात कि माशाल्लाह का मतलब क्या होगा, फर्ज करें माशाल्लाह लगता है तो क्या होगा, फौरी तौर पे खान साहब को भी पता होना चाहिए। ये होगा सबसे पहले गिरफ्तार होंगे खान साहब खुद और तमाम क़यादत, और अदालतों में नहीं, फिर अदालतें नहीं होंगी, फिर फौजी अदालतें होंगी। बाकी क़यादत जो हुक्मरान क़यादत है वो भी जो है वो जेलों में होगी, खान साहब भी होंगे, खान साहब सबसे ज़्यादा होंगे, वो एहतसाब की चक्की से गुजर चुके हैं जी। कुछ गुजर रहे हैं, गुजर चुके हैं, टेढ़ा मेढ़ा एहतसाब जैसा भी हो रहा है। यहाँ पर तमाम जो है वो जो बातें कही गई हैं पिछले दिनों खान साहब की तरफ से और बाकी शख्सियात की तरफ से, तो वो सबसे ज़्यादा रगड़ा तो खान साहब का, इनकी जमात का, और इनकी जमात के लोग खान साहब के ऊपर डालेंगे सारा मलबा। ये भुट्टो केस जैसे मैंने कहा था कि सारे साथी दाएं बाएं से थे कि जी अच्छा जी आप इनके पहले ये करें, फिर आपके बुनियादी हकूक़ ख़त्म। अवाम के लिए क्या होगा, अवाम के लिए होगा कि एक टीवी आता है वो टीवी भी बंद, एक इंटरनेट है वो इंटरनेट भी बंद, एक ये बच्चे खेलते रहते हैं मुख्तलिफ गेम्स मोबाइल पे, इस पे उससे, वो भी ख़त्म। अदालतें जैसी भी हैं आपको पता है कि जी अदालतों में कोई आपका निज़ाम अदल मुनासिब नहीं है इस मुल्क में, और इस पर हर शख्स मानता है। देखो अदालतें भी गई, मतलब फौजी अदालतें लग गई, मतलब ये, मतलब मैं इसको समझने से कासिर हूँ कि ये किस शख्स का ख्याल है, जो किस शख्स ने मशवरा दिया है कि मार्शाल्लाह लग जाए तो खैर है, खैर नहीं है। आपका दुनिया में आप अभी जो है वो, हाँ आप सिस्टम के ऊपर डिबेट उठा सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैंने कहा ना कि जैसे ये आइन के अंदर ये जो मामला है ये मेरी समझ से बाहर है कि जी आईजी को वो कैसे पोस्ट कर सकता है, पंजाब का आईजी कह रहा है मैं नहीं जाऊंगा, वो उधर से कह रहे हैं आप जाएं, मतलब ये ऐसे ऐसी सूरत हाल, आइन खामोश है, मतलब ये इन चीज़ों के ऊपर हम बहस हमें करनी चाहिए कि उसमें हम कोई ऐसी तरामीम करें आगे पीछे आइन को, ये कोई आपका आइडियल आइन है, कितनी इसमें तो तरामीम हो गई हैं, और हर दफ़ा कोई बहरान पैदा होता है तो उसमें एक आइनी मामला खड़ा हो जाता है सामने, ये समझी जाएगी, सदर रोकेगा, सदर वापस भेजेगा, मतलब ये जो है ना ये आज की दुनिया में बात अच्छी नहीं है, मतलब इसका कोई तासुर हमारा अच्छा नहीं जा रहा, इस पूरे जो सेटअप है ना, सदर चाहे तो रोक ले वो चला जाए। अच्छा फिर ये आप देखें लोटा साजी पे पाबंदी है, लेकिन कानूनी लोटा साजी तो हुई है ना, आईनी लोटा साजी नहीं हुई, उधर पंजाब में मरकज में हो गया जैसे तैसे, ये हमने इसको रोकना है, लेकिन इसको रोकना है इसी सिस्टम, इसी निज़ाम जो कि गिर चुका है, मतलब ये निज़ाम तो है ही नहीं ना, लेकिन इसी जमहूरी सेटअप में ही हमने इसमें खामियां तलाश करनी है कि आइंदा जो है वो इलेक्शन कैसे होना है, आइंदा जो है वो अपोजिशन कैसे होगी। एहतसाब को तो आप छोड़ दें, एहतसाब तो एक गाली बन चुकी है इस मुल्क में, एहतसाब को कहना एहतसाब फलाने का केस खुल गया तो लोग कहते हैं यार इससे, मतलब लोग इससे बेजार हैं इस एहतसाब के सिस्टम, तो इसके अलावा कुछ नहीं है कि पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग है, ठीक है, और ये हो रही है एक अरसे से, नून में से शीन, शीन में से काफ, काफ में से ये, वो तो पैट्री आर्ट फलाना, बेजार हो गए लोग, ये जनूबी पंजाब महाज फलाना डिमा करा। इशू ये है कि इसी को आपने सिस्टम को ठीक करना है, इसी सिस्टम में रहते हुए आपने, असल खूबसूरती ये ना कि सिस्टम में रहते हुए आप इसको कैसे बेहतर, सिस्टम से बाहर जाके मतलब तो ये इसका ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं है, जमहूरियत है या अमरीयत है।
अब यह कि जी हम तो अमरीत में हैं ही, पहले डिक्टेटरशिप में, लोगों ने भी डिक्टेटरशिप देखी नहीं है। अब यहाँ से मेरे ख्याल से ये सब हम सब यहाँ से जो है ना 1.5-2 लाख लोग एक चक्कर लगाया करें हर कुछ दिन के बाद म्यांमार का, और वहाँ घूम फिर कर आया करें, स्टे करके आया करें, होटल जाया करें, वहाँ पे खाने खाया करें, वहाँ पे इंटरनेट और नेटफ्लिक्स और ये सारी फिल्में देखा करें, फिर हमें पता चला कि एक्चुअली मिलिट्री जनता करती क्या है प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये तो आप भूल जाए खान साहब। और खान साहब को असल में खान साहब ने किसी और अंदाज में बात गालिबन की होगी, खान साहब देखें, क्योंकि उसके फौरन बाद ही खान साहब का दूसरा बयान भी आता है। दूसरा बयान उनका आता है कि नवाज शरीफ साहब को वो ललकार रहे हैं आज ही, और कहते हैं कि नवाज शरीफ जिस हल्के से चाहें वो आए और मुझसे इलेक्शन लड़ने, पाकिस्तान के जिस हल्के से चाहें जी। अब मुझे बताया कि मार्शल लॉ लग जाएगा तो इलेक्शन कहां से होगा। फिर तीसरी बात उन्होंने कहा कि अभी तो मैं सिंध में आसिफ जरदारी साहब को जरा निपटाने आ रहा हूं। तो अगर ये मरकज में मार्शल लॉ लग गया तो कौन से सिंध में जरदारी साहब और कौन सी वहां पे हुकूमत। तो इसीलिए खान साहब जो हैं वो मेरा ख्याल है वो जो मार्शल लॉ वाला लफ्ज था, वो मार्शल लॉ वाला लफ्ज इनके लोग, इनके आसपास मौजूद शख्सियात कौन है खुदा जाने जो इनको उकसा रहा है। हालांकि खान साहब को सूट क्या चीज करती है कि इलेक्शन की तरफ बढ़ा जाए जी। और इलेक्शंस के लिए एक बात की, देखिए ना हुकूमत ने अभी दरवाजे अपने बंद कर दिए जिद में, वो कह रहे हैं कि हम बात ही नहीं करेंगे। मैंने कल कहा ना कि जूते मारेंगे। अच्छा, मैं इसके ऊपर मैंने फिर फोन किया उन साहब को जी। मैंने कहा आपने क्या बात की थी जूते मारेंगे। मुझे जूते कैसे मार सकते हैं आप, कहते हैं क्यों। मैंने कहा ये तो हजारों लाखों लोग हैं, जूते मारेंगे या जूतों से मारेंगे इसमें फर्क है। वो कहते हैं डॉक्टर साहब ये तो आप पता नहीं क्या बात कर रहे हैं। मैंने कहा जी वो हकीकत है, जूते मारेंगे तो एक अलग है। 12 एनीवे ये बाकायदा मेरी बहस हुई इस बात से, क्योंकि वो भी क्लियर नहीं थे इसमें। मैंने कहा जी आप जो स्ट्रेटेजी बना रहे हैं तो मुज़ाकरात तो आपने करने हैं ना अल्टीमेटली, तो आप इसको बजाय इसके कि वहां से एक टेम्परेचर बढ़ रहा है, यहां से टेम्परेचर बढ़ रहा है, बीच में वो एक जान चली गई पुलिस वाले की जान, फिर सदफ नईम साहबा की साफी की जान चली गई, अभी लोग अरशद शरीफ जो है उनकी कब्र की मिट्टी नहीं सूखी, ये तमाशेबाजी शुरू हो गई है। तो इसलिए मेरा ख्याल ये है कि आज फिर सुकून रहा, तमाम दिन खैरियत से गुजर गया। खान साहब ने 8 या 9 दिन कहा, यहां पर इस्लामाबाद में ये बात हो रही है कि ये किसी वक्त भी स्पीड ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके ये आगे भी आ सकते हैं, पीछे भी रह सकते हैं, सब कुछ। लेकिन उसके साथ साथ दूसरी जो बात है वो ये कि मुज़ाकरात करने पे नवाज शरीफ साहब आमादा नहीं हो रहे। और आज मरीम नवाज साहब ने भी बात की, कल नवाज शरीफ साहब ने ट्वीट भी किए जो हम देखा थे, वो कह रहे हैं कि 1 मिनट ये इलेक्शन अब जो होगा ना, ये हमारी अभी तो कह रहे हैं ना पूरी मुद्दत करेगी असेंबली ने, वो हो सकता है इसको ऊपर नीचे कर दें इस बात को, लेकिन वो कह रहे हैं कि इलेक्शन की डेट हम देंगे, मतलब इसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। दूसरी बात ये कि जो नवंबर की तैनाती है जिसके ऊपर मैं ज्यादा, वो किसी सूरत वो उसी के मुताबिक होगी जो आइन और कानून कहता है। उसमें एक ही रास्ता है और वो ये रास्ता है कि असेंबली में वापस चले जाएं, वहां पर कायदे इख्तिलाफ। अब अच्छा, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का भी ताल्लुक नहीं है असल में, एक और भी मामला भी है ना, ये नवंबर की तैनाती जो है इसका हिज़्ब इख्तिलाफ से भी ताल्लुक, उसका ताल्लुक है वो नैब का चेयरमैन या कोई आपके केयर टेकर, उससे था जो ये जो आर्मी चीफ की तैनाती है ये खास और खास सिर्फ और सिर्फ वजीर आजम की सवाबदीद है। वो कहते हैं ना कि जरदारी साहब और नवाज शरीफ नहीं लगाएंगे बल्कि, तो जरदारी साहब और नवाज शरीफ तो देखें पहले भी जो आर्मी चीफ लगे हैं, अगर नवाज शरीफ साहब ने लगाए हैं तो मुशावरत करके लगाए हैं ना भाई। नवाज शरीफ साहब को क्या पता कि कौन सा आर्मी जनरल किधर है। भुट्टो साहब ने भी पूछा होगा ना जवालक के बारे में, लगे तो बड़ा मस्कीन सा आदमी है, ऐसे हाथ बांध के खड़ा होता है, सर आपको सलूट मारेगा, इस नंबर पे है। और देखें तो इसी तरह से बाद में जब मुशर्रफ साहब को भी तो कहीं से पूछा होगा ना नवाज शरीफ साहब ने कि यार किसको लगाऊं, उन्होंने कहा यार ये बनता है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ये तो यहां से आप लाएं आएगा और आपकी मतलब आप कहेंगे शुमाल हो गएगा शुमाल, आप कहेंगे जनूब जनूब, थोड़ी देर बाद शुमाल जनूब रह गया मियां साहब जो है किसी और डायरेक्शन में। अब मसला ये है कि ये जो तो किसी ना किसी से मुशावरत तो हुई होगी ना, तो अब शहबाज शरीफ साहब किसी ना किसी से अगर मुशावरत करते हैं अपने इंटरनल सर्कल में